दीनी गोकुल मथुरा नाना तन दीनी धर्म गवान नाना तन जन्म दे दीनी धर्म गवान नाना तन जन्म दे दीनी धर्म गवान नाना तन जन्म दे दीनी नाना तन जन्म दे दीनी गोकुल मथुरा नाना तन जन्म दे दीनी गोकुल मथुरा नाना तन जन्म दे दीनी गोकुल मथुरा नाना तन जन्म दे दीनी तन तारा धर्म नाना तन जन्म दे दीनी तन काला गधर्म नाना तन जन्म दे दीनी तन तारा धर्म नाना तन जन्म दे दीनी तन काला गधर्म नाना तन जन्म दे दीनी धर्म गवान 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 नाना तन माटू खाई खाई ब्राह्मण गवान नाना तन माटू खाई जानी बामन गवान हाथी थोड़ी थोड़ी माखन गवान नाना तन मटकी थोड़ी थोड़ी माखन गवान नाना तन रस रचाई रचाई गोकुल मथुरा नाना तन रस रचाई रसाई गोकुल मथुरा सभी देवालयों पर विराजे बजाते हैं नाना तन जन्म दे दीनी गोकुल मथुरा नाना तन जन्म दे दीनी धर्म गवान नाना तन जन्म दे दीनी गोकुल मथुरा नाना तन जन्म दे दीनी गोकुल मथुरा नाना तन जन्म दे दीनी धर्म गवान नाना तन जन्म दे दीनी गोकुल मथुरा सही भगवान गए गाँव में बड़े ब्राह्मण को बुलाया और ब्राह्मण के द्वारा ब्राह्मण को बुला करके ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन कराया गया। हरे ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु अनेक प्रकार के विद्वान ब्राह्मण लोग आए और ब्राह्मण सभी अपने स्थान पर बैठ जाएंगे सबने अनेक प्रकार से बधाई देने लगे नंद बाबा को। नंद बाबा ने कहा अरे फिर अवस्था में मुझे संतति की प्राप्ति हुई, लाला भयो है, तो मैं भी तो आप लोगों को बधाई दूं। तो नंद बाबा मैया यशोदा बधाई देने लगी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के आनंद भयो जय कन्हैया नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ओ लाल भयो जय कन्हैया यशोदा के लाल भयो जय कन्हैया लाल की लाल की जय कन्हैया लाल घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की सभी दोनों हाथों से नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल
कृष्ण बलदेव की मन बिहारी लाल की घर घर में सीताराम की धुन होनी घर घर में जाने श्याम की धुन होनी चाहिए हाँ जी होनी चाहिए हाँ जी होने चाहिए घर घर में सीताराम की धुन होनी चाहिए हाँ जी होनी चाहिए घर घर में सीताराम की धुन होनी चाहिए हाँ जी होनी चाहिए अमर भरैया राम की धुन होनी मन राम की धुन होनी चाहिए अमर भरैया राम की धुन होनी चाहिए हाँ जी होनी मरैया राम की धुन होनी चाहिए घर 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 में राधे होनी चाहिए हाँ जी होनी चाहिए घर घर में सीताराम की धुन होनी चाहिए हाँ जी होनी चाहिए घर घर में सभी बोलो राधे श्याम दोनों के साथ तालियां बजाते हुए सभी घर घर में चाहिए कंस भरैया राम की धुन होनी चाहिए हाँ जी होनी चाहिए हाँ जी होनी चाहिए कंस मरैया कृष्ण के गुण होने चाहिए चाहिए दोनों हाथों से तालियां बजाते हुए सभी हाँ जी आज होने चाहिए धुन होनी चाहिए राधे श्याम 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 सीताराम सीताराम राम 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 राधे श्याम 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 सीताराम राम 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 राधे दोनों से तालियां बजाते हुए सभी राधे श्याम 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 सीताराम राम 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 राधे श्याम 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 सीताराम राम जय राम राजा राम सीताराम राधे श्याम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राधे श्याम श्याम सीताराम राजा राम 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 सीताराम राम राम राधे श्याम राम राम सीताराम राम राम श्याम रामचंद्र भगवान की जय की तू मजा बोले नहीं देना खाओ बोले नहीं मत हाँ
ब्रह्मांड नायक श्री बाबा कृष्णलाल की बांग्ला में जी श्रीमद् भागवत महापुराण कृष्ण कथा प्रेमी कृष्ण रसिकों आज इस सत्र का छठा दिवस है। छठे दिवस की कथा में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। कल आप लोगों ने भगवान का जन्मोत्सव मनाया। भगवान अवतरित हुए। ऋषियों का प्रश्न था किम कर्मं केवतारस्य धर्मार्थ शरणं गतः। भगवान किस लिए अवतरित हुए? तो भगवान अवतरित हुए हैं
धर्म का उद्धार करने के लिए जब धर्म की हानि होने लगी, कंस ने जैसे उस कन्या का वध किया, कन्या हाथ से निकली, मारना चाहता था, आकाश में चली गई। कन्या ने कहा, हे कंस, जिसे तू मारना चाहता है वह तो गोकुल पहुंच चुका है। अब तो कंस को चिंता हो गई। कंस सोचने लगा कैसे अपने शत्रु को मारा। बुलाया और पुतना से कहा कि जाओ ब्रज में जितने बालकों ने भी कल रात्रि में जन्म लिया हो उनको मार दो। पुतना ने अच्छा सुंदर में रूप बनाया और चल देखिए सुंदर रूप धारण करके जब पुतना ब्रज की तरफ चली, लोगों ने सोचा शायद यह भी वहीं जा रही है नंद यशोदा के घर में उनको बधाई देने के लिए। सब लोग पुतना को देख रहे। पुतना ने जिन बालकों ने रात्रि में जन्म लिया था उनको अपना स्तन पान कराती हुई स्तन में जहर का लेपन किया हुआ है। नंद गृह में पहुंची, देखा बड़ा उत्सव खिला रही है। ललना में पलना में पलना में झूले ललना, ललना के पलना पलना में झूले ललना, ललना के पलना पलना में झूले ललना, ललना के पलना में झूले नंदेला, ललना के पलना में झूले ललना। मैया यशोदा मैया यशोदा डोरी खींच रही है और पलने को झुला रही है, लाला झूल रहे हैं। बड़े आनंद से लाला उस पलने में झूल रहे हैं और मैया यशोदा रस्सी को खींच रही है। पूतना को देखा, मैया यशोदा ने सोचा अरे ये तो ब्रज सुंदरी है, शायद मेरे को बधाई देने के लिए आई है। मैया ने के पास वह पूतना पहुंचे, अरे तू भी मुझे बधाई देने आई होगी, ले इस लाला को तब तक दे ले, तब तक मैं गृह कार्य तेरे लिए कुछ जलपान की व्यवस्था करता हूं। पूतना ने चारों तरफ देखा, कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। पलने से लाला को लिया और दूर चली गई, नंद भवन से दूर, और स्तनपान कराने लगी। भगवान स्तनपान करने लगे। भगवान जब स्तनपान करने लगे तो भगवान मन में कहने लगे, गर्ग संगीता में कहा गया, गर्ग संगीता में गर्गाचार्य जी कहते हैं, स्तनं दयस्य स्तन एव जीविका दत्तस्त्वया मे स्वयमेव मानिना मया सपीता प्रियते यदि त्वया गर्गाचार्य कहते हैं भगवान का भाव है, अरे मैं तो अभी मेरे को तो कल ही तो मैंने जन्म लिया और तू आज मुझे, मैं तो माखन मिश्री खाने के लिए आया था और तू आज मुझे पहले ही जहर पान कराना चाहता है। स्तनं दयस्य स्तन एव जीविका दत्तस्त्वया मे स्वयमेव मानिनम्। भगवान कह रहे, अरे मैं कुछ खाना जानता नहीं, अभी मेरा जीवन जो है, मेरी जो जीविका है वो केवल स्तन पर आधारित है। अभी यदि त्वया, जैसे भगवान ने स्तनपान किया, भगवान ने आंखें बंद कर दी। संतों का भाव होता है, भगवान सोचने लगे, अरे जो एक माँ का कार्य कर रही है उसकी तरफ मैं दोष दृष्टि से उसे कैसे देखूं।
इसलिए भगवान ने आंख बंद कर दी। दूसरा भाव विद्वानों का मत है भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर दी, भगवान ने सोचा भगवान शंकर का ध्यान करूं। अरे तुमने जब जहर पान किया था, भगवान माना भगवान शंकर का ध्यान कर रहे हैं। हे प्रभु इस समय आप मेरी रक्षा कर। अनेक प्रकार से विद्वानों का भाव जब भगवान आंख बंद करने लगे, भगवान ने सोचा तू मुझे जब जहर का पान करा रही है तो ऐसे मुझे तुझे गति देनी है। आंख बंद कर ली भगवान और स्तन पान करने लगे। मया सपीतो म्रियते यदि त्वया स्वयं ममाग स्वयमेव कथ्यतम्। अरे भूतनाथ तू बोल, इसमें मेरा क्या दोष है? अब यदि तू मर रही है, तेरे प्राण निकल रहे हैं, तुझे कष्ट हो रहा है, तो मया सपीतो म्रियते यदि त्वया, मैं तेरे पास नहीं आया, तू मेरे पास आई है अपना स्तन पान कराने के लिए, और इसमें तुझे कष्ट हो रहा है, तो बता दोष किसका, मेरा है या तेरा है? किं वा ममाग स्वयमेव कथ्यतम्। अब तू बता दोष किसका है? मैं यदि तेरे पास आता, तू मुझे स्तन पान करा, तब तो दोष मेरा था। तू अपने आप आकर के मुझे अपना स्तन पान करा रही है, इसमें तुझे कष्ट हो रहा है, तो मेरा कोई दोष नहीं है, मुझे दोष मत दे। भगवान ने जैसे स्तन पान किया, स्तन पान करते करते पूतना के प्राण निकलने लगे। अब तो पूतना का शरीर इतना विशाल हो गया, गर्ग संगीता में आता है इतना हुआ। जिसके मन में वो छवि बस जाए, उसके मन में कभी बुरी भावना बसती नहीं। कमला की होती है ऋकारो राम इत्यपि, और ऋकार शब्द और राम का वाचक है। सकारो षड्गुणपति, जो सकार शब्द है आधा सकार है, षड्गुणपति श्वेत द्वीप निवास। नकारो नरसिंहोयम, और उसमें जो ण शब्द है, नकारो नरसिंहोयम, नकार शब्द जो है वो नृसिंह का वाचक है। मकारो यक्षरो विभु, और मकार जो है अग्निवाचक। विसर्गो तस्तथा ये तो नर नारायण ऋषि, कृष्ण में जो विसर्ग है वो नर नारायण का वाचक है। भगवान का नाम संस्कार गर्गाचार्य जी ने अर्थात अणो रणीयान महतो महीयान, जो छोटा भी बन सकता है और बड़ा भी बन सकता है, जो अणु से अणु, इतना तक कि राम जी ने वशिष्ठ जी से जब पूछा प्रभु के बारे में, इस जीवात्मा के बारे में, योग वशिष्ठ में, तो वशिष्ठ जी ने कहा हे राम, वैसे तो आत्मा का रूप प्रभु का रूप एक जैसा, अणु से अणु, छोटा सा छोटा रूप और बड़े से बड़ा रूप धारण कर सकता। उसी प्रकार जो सद्गुण संपन्न है, भगवान का नामकरण संस्कार हुआ, गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया। इधर भगवान खेलते खेलते एक दिन
मुंह में मिट्टी डाल दी, मिट्टी का ढेला लिया, भागते हुए बलराम जी गए। बलराम जी ने कहा, अरे भैया यशोदा सुनती हो, जो तेरा लाला है ना उसने आज मिट्टी खा ली। अब मैया यशोदा ने लाला को पकड़ा और कहा, अरे लाला बता, तूने आज मिट्टी खाई। तो मैया यशोदा को कई ब्रह्मांड दिखाई दे, इतना तक सृष्टि कर्म कहीं चल रहा है, कहीं प्रलय हो रहा है, इतना तक कि अपने को भी ब्रज को भी देखा, और ब्रज में नंदगांव देखा, नंदगांव में अपना घर देखा, और अपने घर में अपने को देखा। अरे लाला, ये तेरे मुंह में मैं क्या देखी? इतना देखते ही भगवान ने वो माया को हटा दिया। भगवान ने कहा, मैं तो माखन मिश्री खाने आया हूँ, और यदि मेरे को भगवान मान लिया तब तो भगवान की वो स्थिति जैसे हम लोग आले में रख करके दरवाजा बंद किया, चल दिए बढ़ रहा है। मैया ने मंथन प्रारंभ किया, लाला सोए हुए हैं। मैया सोचने लगी, जब तक लाला जागे तब तक मैं कम से कम माखन तो निकाल, जाग जाएगा कन्हैया तो फिर माखन नहीं निकाल पाऊंगा। इधर लाला जाग गए। भगवान अब छोटी अवस्था देखिए, जब छोटा बच्चा जब कभी उठता है अपनी माँ को बिस्तर में नहीं देखता है, उसकी आकृति को देखेंगे, रोता हुआ वहीं से प्रारंभ करता है, बिस्तरे से रोना शुरू कर देता है, और रोता रोता जो है अपनी माँ को ढूंढने लगता है। भगवान जब मैया यशोदा को नहीं देखा सामने, बिस्तर में नहीं देखा, तो रोते रोते मैया यशोदा को ढूंढने लगा। दूध है जो जिस गाय का दुग्ध का पान कन्हैया करते हैं, उस दुग्ध तो मैंने चूल्हे के ऊपर रखा हुआ है। तुरंत से कन्हैया को गोदी से निकाला, नीचे बिठाया और दौड़ पड़ी, क्योंकि भगवान साधारण गाय के दुग्ध का पान नहीं करते हैं। भगवान जिस गाय का दुग्ध का पान ग्रहण करते हैं, उस गाय का नाम है पद्मगंधा नाम की गाय। कले दो मुक्ति दो मुक्ति मिच्छति। अरे धन्य है मैया यशोदा के लिए, आज देवता लोग मैया यशोदा के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। यशोदाया परम नास्ति देवता चेदमेमति। अरे धन्य है मैया तेरे लिए, जिससे संसार मुक्त होना चाहता है, जो संसार भगवान से डरता है, आज वो भगवान जो है आपसे डर रहा है। मेरे मन मन जन सोई पाया, मेरे मन मन जन सोई पावा, मेरे मन चल छिद्र न आवा। निर्मल है, अर्थात भगवान किसके अधीन होते हैं? जिसका हृदय बड़ा निर्मल है, बड़ा पवित्र है, जिसके हृदय में कोई इतना तक कि जो हृदय की षष्ठ ग्रंथियां हैं वो भी पवित्र हो चुकी है। अर्थात वही भगवान को मान सकता है जिसका मन निर्मल हो, जल के समान करेगा। बुभुक्षितम किम न करोति पाप कर्म कर रहा। उसी प्रकार जिसके घर में 9 लाख गाय, माखन है क्या है? रामचरितमानस के भाव को लीजिए। संत हृदय नवनीत समाना। भगवान कहते हैं माखन में, और जिस दिन माखन में चुराए उस दिन जैसे एक गोपी रहता है, तेरे घर से माखन कैसे खा जाता है? अच्छा आज तेरे को दिखाऊं। बाल कृष्ण लाल प्रभु चले गए, माखन रखा हुआ था। अब लाला इतने छोटे हैं कि माखन चुराया नहीं जाता, सब घेरा बनाए ऊपर चढ़ जाए। अचानक वो गोपी आई, और गोपी जैसे आई ग्वाल बाल तो भाग गए, और कन्हैया लटके रह गए उस सीढ़ी पर।
तो आज तो यशोदा से जा करके कहूंगी कि तेरा लाला जो है ना, तू कहती है कि माखन नहीं खाता है, आज तो कन्हैया को पकड़ लिया और चली गई यशोदा के पास। अरे यशोदा, आज देख, तू कहती है कि मेरा लाला माखन नहीं खाता है, चल मेरे साथ। मैया यशोदा को साथ में लेकर के चली गई, घर की कुंडी खोली, अब सिर्फ अंदर की तरफ। यशोदा ने कहा, अरे गोपी, तू जरा ढंग से देख ले, तूने किसको बांधा हुआ है? क्यों, तेरे लाला को बांधा हुआ है। अब जैसे दृष्टि गोपी ने घुमाई तो देखा वहां तो ससुर जी बंधे हुए हैं। अरे तूने किसको भगवान हर किसी के हृदय में बसना चाहते हैं। बड़ा प्रयत्न करते हुए भी रावण ने सोचा कि भगवान की प्राप्ति मुझे करनी है, पर करूं कैसे? क्योंकि मेरी तो तामस देह है और तामस देह के द्वारा भगवत प्राप्ति होती नहीं है। इसलिए उसने भगवान से शर्ता का व्यवहार किया। अर्थात एकादश स्कंद में 11वां स्कंद में भगवान जब उद्धव जी को उपदेश करते हैं तो उद्धव जी को बताते हैं, ये उद्धव, ये मत सोचना कि जो बाणासुर ये राक्षस हैं ये कहीं अन्यत्र, अरे ये मेरे लोक में है। बड़ा है कौन दोनों में, पतित अथवा पतित पावन। संसार में सोचो कौन बड़ा हो सकता है? भगवान आए तो किसके लिए? हम लोगों के लिए, अपने जीव के भक्त के लिए उद्धार करने। राम स्वयं सोचा, कंस ने, इतना तक कि कंस को चारों तरफ बार बार कंस नाम देता है तो केवल कृष्ण का, भगवान सब कुछ को भूल चुका है और अपने मुंह को ऐसा खोल दिया कि जैसे कोई गुफा लग रही है। ग्वाल बाल चले, अरे एक कह रहा है तू कहाँ जा रहा है? अरे उसने कहा, हमारे घर वाले कहते हैं कि वहां उस रास्ते में बड़ी गुफा है। दूसरा कहता, तुझसे क्यों चिंता करता है? अरे जब हमारे साथ कन्हैया है तो किसकी बात का डर है? जिसके साथ प्रभु हो जाए उसको कोई डरने की बात नहीं। अब जैसे ही अगासुर के मुंह में ग्वाल बाल गाय बछड़े चले गए, अगासुर ने मुंह खोला, अगासुर प्रतीक्षा कर रहा है तो केवल कन्हैया का। भगवान ने देखा ये तो सब लोग अगासुर के मुख में चले गए। भगवान तुरंत से गए। जैसे अगासुर ने सोचा कि कन्हैया मेरे मुंह में आ गया, अब तो मुंह बंद करने लगा। भगवान ने अपना शरीर बढ़ाना आरंभ किया। अब जैसे भगवान ने शरीर बढ़ाया, उसकी प्राण वायु रुक गई और वह समाप्त हो गया। ब्रजगोरमण्यम कन्यावृतं पीतमतीवते मुदा यासा विभुव सुतर आत्मजात्मना यद्रेप्तयेद्यापि न चालमध्वरा। ब्रह्मा जी कहते हैं बड़े भाग्यशाली हैं ब्रजवासी लोग। अर्थात भाग्यशाली कौन होगा? जिसके पास पैसा है। भाग्यशाली कौन होगा? जिसके पास ऐश्वर्य है। ब्रह्मा जी कहते हैं वो भाग्यशाली नहीं। भाग्यशाली उसे कहते हैं ब्रह्मा जी, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोपशाम यनमेत्रं परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। अरे जिसने अपना जीवन, अपना संबंध भगवान से जोड़ दिया हो, जिसके पास भगवत नाम का भंडार भरा हो, वो सबसे बड़ा भाग्यशाली है संसार में। उसके बराबर कोई भाग्यशाली नहीं। परसों तीसरे के पास चले जाएगी। भाग्यवान तो वह है जो तेरे पास ऐसी वस्तु मान सकता है। विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदः विपदो विस्मरणं विष्णु संपदो नारायण स्मृति।
कहते वो विपत्ति वाला है जिसके पास भगवान का नाम नहीं है, जिसके पास भगवान का नाम का भंडार नहीं है। और संपत्ति वाला वो है जिसके पास भगवान का नाम का भंडार भरा हुआ है। जब यहाँ से जाता सबसे बड़ा भाग्यशाली वो है तब जाएगा। गायत्री का हुआ गायत्री गोविंद गो गीता एक काम करो, हेलो, सकल कामना सकल विघ्नों को दूर मैं सुना रहे हैं उसमें लक्ष्मी पहले से गायों को चुराने ले कहा वृंदावन में वृंदावन का कहते हैं। अरे धन्य है वो बड़े बड़े भाग्यशाली है। कोई आए गर्भयती गर्भाधानी होगा साधारण नहीं है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे स्वामी को कुछ नहीं चाहिए। इतना तक कि अग्नि प्रदक्षिण कर्मेण ओम अग्नये स्वाहा अग्नये स्वाहा इदं शंखपालम धृतराष्ट्रं चमकम उसी भय के कारण अर्घ सर्व मंदा स्टूडियो साहब रखो सब लोग नदियों में स्नान करता है। जब बोलने नहीं ले तो जाते हैं।
उसी प्रकार हाथ जो है जीव के क्या है, लज्जा और लोकापमान। जीव ब्रह्म स्वरूप का हो जाता है जब लोकापमान, लज्जा, अपना नाम बहुत हुआ जो किछ किया निकले नंगी सब अपनी बस मेरा कृष्ण सोचा कि हरिद्वार में स्नान करने से उसी प्रकार दो दम अच्छा कर्म करेंगे तुम्हारी गायों को लोग आए नंद गृह में। नंद बाबा भगवान ने कहा जिसकी तुमने पूजा की है उसी के पास चले गए। कुछ माखन को बल बड़ो गोपन करे सहाय, श्री राधा की कृपा से गिरवर लियो उठाए। आह्लादनी शक्ति के द्वारा भगवान ने आज गिरिराज उठा दिया। बोल गिरिराज धरण की, बोल गोवर्धन महाराज की जय। भगवान ने कनिष्ठिका उंगली पर गिरिराज उठा दिया और सब ब्रजवासियों के लिए कहा आओ इसके नीचे। कुछ माखन को बल बड़ो गोपन करे सहाय, श्री राधा की कृपा से गिरवर लियो उठाए। आज राधा रानी की कृपा से भगवान ने आह्लादनी शक्ति से पूर्ण शक्ति रूपा से उस गिरिराज सबकी रक्षा 7 दिन तक। गर्ग संहिता में गर्गाचार्य जी कहते हैं 7 दिन तक इंद्र ने मेघों को आदेश दिया जाओ बरसो। 7 दिन तक बरसते रहे बरसते रहे। 7 दिन जब पूरे हुए अब इंद्र ने कहा अब तो कुछ भी नहीं रहा होगा, वहां मेघों को रोक दिया। कहा रहने दो अब मत बरसो, बहुत हो गया। इंद्र ने देखा ऊपर से अब तो कुछ नहीं बचा होगा नीचे। भगवान ने कहा भाई देखो अब तो
ठीक हो गया, अब सब अपने अपने घर जाओ। इंद्र ने जैसे दृष्टि डाली नीचे देखा तो उसी प्रकार सब सुरक्षित है। इंद्र समझ गया तो पूर्ण ब्रह्म है जिसके द्वारा ब्रजवासी रक्षित है। इंद्र ने आगे काम देने को किया। इंद्र सोचने लगा मैं कैसे जाऊं, न जाने कुछ श्राप दे दे, और जब मेरे आगे गाय हो गई तो भगवान ने कभी श्राप दे दिया। पिता गुरुस्तम जगतात्मदेशो दुरात्यय काल उपातदंडम् हिताय स्वेच्छा तनवी समीहसे मानं विदुम्बन जगदीश मानिना। हे प्रभु, इस जगत के पिता आप हो, इस जगत के रक्षक करने वाले आप हो, आपको जो उचित दंड लगता हो उसे मुझे दंड दीजिए। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। अनेक प्रकार से भगवान को प्रणाम किया। भगवान को प्रणाम करता हुआ, परिक्रमा करता हुआ इंद्र चल दिया। भगवान ने वेणुनाद किया, बंसी बजाई, गोपियां आई। भगवान ने कहा स्वागतम तो महाभाग प्रियं किं करवाते। मैंने कहा ना कि भागवत में स्वागत शब्द केवल दो बार आया है। 18,000 श्लोकों के अंदर केवल स्वागत शब्द केवल 2 बार प्रयोग हुआ। एक बार कहा जो कल के कथा प्रसंग में आप लोगों ने सुना। एक भक्त भगवान के लिए भगवान का स्वागत करता है, और जब भक्त पूर्ण भगवत में हो जाता है, बनी हुई है पुत्र के प्रति जिसकी आसक्ति बनी हुई है, ऐश्वर्य के प्रति जिसकी आसक्ति बनी है, धन के प्रति जिसकी आसक्ति बनी है, ऐश्वर्य के प्रति जिसकी आसक्ति बनी है, वैभव के प्रति जिसकी आसक्ति बनी है, अपने परिवार के प्रति चित्तम सुखेन भवतां वह चित्त व मन आपकी बंसरी में बंद हो गया है। और जब आपकी बंसरी में वह बंद हो गया तो जाकर के करेगा भी कैसे और कहां जाना है उसने, कैसे जाएगा? अरे वही तो है, एक चित्त मन तो है जो संसार में प्राणी को नचाने वाला है, जो मोह जोड़ने वाला है, जो वैभव की इच्छा रखता है, जो ऐश्वर्य की इच्छा रखता है, जो धन की इच्छा करता है, जो संतति की इच्छा करता है, वह तो आपकी बंसरी के अंदर बंद हो गया है। चित्तम सुखेन भवता पहितं गृहेषु यन्ने विसत्य करवावपि गृहकृत्ये। और घर जाएंगे भी हम, तो जाएंगे कैसे, करेंगे क्या? क्योंकि मन और तो सब कुछ आपकी बंसरी में बंद हो गया। और पागल की जैसे जैसे कौन ब्रेन हेमरेज वाला होता है, जब उर्दू मूल वाला है ना। भगवान ने गीता में कहा देखो प्राणी, एक वृक्ष तो ऐसा होता है सांसारिक वृक्ष कि जिसकी जड़ जो है नीचे की तरफ होती है और शाखाएं और फल ऊपर लगते हैं, लेकिन मानव में जो वृक्ष है वो कैसा है, इसकी जड़ ऊपर होती है और शाखाएं नीचे होती नहीं होती। थोड़ा भी डिस्टर्ब हो गया, इसको माइंड में थोड़ा कमी आ गई तो हाथ पांव कुछ काम नहीं करेंगे, कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए अर्थात चित्त मन तो आपकी बंसरी के अंदर बंद हो गया है, जाकर के हम करेंगे भी क्या। पादो पदम न चलता स्तव पादमूला यामो कथम ब्रजपतो करवा। अरे पाँव चलना नहीं चाहते कन्हैया, पाँव यदि आगे बढ़ने की इच्छा करते हैं तो इतने मोटे हो रहे हैं, इतनी थकान लग रही है, इच्छा नहीं कर रहे। गोपियों के प्रेम को देख करके भगवान ने इतना तक कि जब भगवान वेणुनाद करते हैं, गर्गाचार्य जी कहते हैं, एक कवि लिखता है अरे जब भगवान की बंसी बनती है
तो इतना तक कि गायें जब माँ के दूध का पान, गाय की बछड़ी जब माँ का दूध का पान करने लगती हैं तो उस समय वह बछड़ी भी अपने मुंह को रोक देते हैं, उस दूध को भी अपने मुंह के अंदर ही रहने देते हैं। अर्थात ऐसा ना हो कि हम दूध पान करते समय कन्हैया की बंसरी का कि ध्वनि को न सुन पाए। इतना तक कि कभी लिखता है, कभी कहता है कि जब कन्हैया की बंसरी बजने लगी तो गोपी केवल ध्यान रहा तो केवल एक नंदलाल बरी बाजत बाजाई बांसुरिया, कौन सिरी सी बरी हरि भागी बजाई बांसुरिया। जैसे कन्हैया की बंसरी बजने लगी गोपियां दौड़ पड़ी, कौन रसीली भरी हरी भागी बजाई है बांसुरी रसलीली। एक गोपी दूसरे गोपी से कहने लगी, अरे इस बंसरी के अंदर ऐसा कौन सा अमृत रस भरा हुआ है जो अपनी तरफ हमें खींच रही है। कौन रसीले भरी हरी भागी बजाई है बांसुरी रसलीली, तान सुनी जी नहीं जी पीछे से रोकते जा रहे, कोई रुकने वाली नहीं है, सब दौड़ते जा रही है कन्हैया की तरफ। सब गोपियां आ गई। अब कन्हैया ने जब गोपियों ने विशेष 3 प्रश्न किए थे भगवान से। भगवान ने उन 3 प्रश्नों, पतियों की सेवा करो, जानती हो, सुतम पतंतम प्रशमीक्ष पावके नभो दयामती। नींद आ रही थी, बैठे बैठे जो है सिर पत्नी की जान के ऊपर रख दिया और नींद आ गई। इधर उसका बालक खेलता हुआ अग्नि के पास पहुंच गया। अब वो स्त्री सोचने लगी, अरे पति की नींद आई हुई है, पति की नींद में बाधा आ जाएगी और मेरी पति जो सेवा है वो खंडित हो जाएगी, और यदि मैं पति को नहीं उठाती हूँ तो मैं, जानती हो पति सेवा में इतनी शक्ति है। प्रसमीक्ष पावके, अर्थात वो अग्निदेव जैसे बालक अग्नि के पास पहुंचा, स्त्री मुझे श्राप दे दे। अग्निदेव भी डरने लगे। अग्निदेव ने उस बच्चे की जब तक दयति दृश्यतां दीक्षुतावका